नॉर्मल के अलोंग वाली वेलोसिटीज जब रिलेटिवली जीरो हो जाए या फिर सेम हो जाए तब तक क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और ये सब में होगा, राइट। सारी कोलाइडिंग बॉडीज में ये होगा ही होगा, राइट, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑल नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली गई। और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, राइट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो डिफॉर्मेशन में जा सकती थी वो जा चुकी है। ये सब में होगा, जितनी बॉडीज कोलाइड करेंगी सब में स्थिति आएगी कि वी रिलेटिव अलोंग नॉर्मल जीरो हो जाएगी, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली का तो कोलिजन से कोई लेना देना है ही नहीं। ये हम बाद में एक और नाम से भी पढ़ लेंगे इस चीज को। पढ़ूं मैं आगे, हेलो। अब कोलिजन किस टाइप का है ये इस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये रीफॉर्म हुई या नहीं हुई। डीफॉर्म तो सबको होना है, लेकिन जितना भी एनर्जी डिफॉर्मेशन में गया था, यदि कुछ भी वापस नहीं आया तो हम कह देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सारा का सारा वापस आ गया तो हम कह देंगे इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि डिफॉर्म सब में हुई, कुछ केसेस में यूं समझ लीजिए कि डिफॉर्म हुई और सारी स्प्रिंग्स टूट गई, डिफॉर्म स्टेट में टूट गई, तो उनको जो भी एनर्जी अपन ने दी थी अब वो वापस आने का चांस नहीं है। सारी की सारी स्प्रिंग्स बची रही तो अल्टीमेटली एनर्जी वापस काइनेटिक की फॉर्म में मिली जाएगी। उस केस में जो भी एनर्जी काइनेटिक से डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई थी वापस नहीं मिलेगी, कि आप तो यूं समझ लीजिए इट इज समथिंग लाइक कि ऑल स्प्रिंग्स हैव ब्रोकन, डिफॉर्म टूट गई, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में न तो परफेक्टली इलास्टिक होता है न परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, उसके कहीं बीच में होता है, विच इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें आप यूं समझ लीजिए कि पार्शियल रिफॉर्मेशन होता है। व्हाट हैपेंस इज पार्शियल रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है दुनिया में, पार्शियल रिफॉर्मेशन। जैसे कि यदि आप वो जो होती है ना क्ले को आप लेके यदि जमीन पे गिराएंगे तो वापस आने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो वो हो गई कंप्लीट डिफॉर्मेशन। जैसी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो बिल्कुल मतलब नो रिफॉर्मेशन ना हो ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, तो ठीक है। और यदि हम वो क्रेजी बॉल लेंगे, क्रेजी बॉल काफी ऊपर आ जाती है, लेकिन उसमें कई लोग सोचते हैं जितना ऊंचाई से फेंकते हैं उससे ज्यादा ऊपर आती है, नहीं आ सकती। अपन उसको ज्यादा वेलोसिटी देते हैं इसलिए ऊपर आती है। यदि उसको ड्रॉप करें तो जितनी ऊंचाई से फेंका था उससे नीचे ही रहती है। इसका मतलब उसमें रिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन उसमें अच्छा खासा रिफॉर्मेशन हुआ। क्रेजी बॉल में रिफॉर्मेशन ज्यादा है कंपेयर टू क्ले। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्ले में तो कोई खास रिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि गिरी और वापस उठी नहीं। ठीक है, तो स्टोरी ये है। फर्स्ट पार्ट फिर से बता दूं, चेक कर लीजिए आपने क्या लिखा है। velocities along normal will get affected, first point, due to collision. All colliding bodies will have deformation. We may or may not be able to see it. Third, when will maximum deformation happen? जब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल जीरो हो जाए। जब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल जीरो हो जाए, दैट इज द टाइम वी विल सी कंप्लीट डिफॉर्मेशन। ये किस किस में होगा कंप्लीट डिफॉर्मेशन? किस किस तरह की बॉडीज में होगा?
सब में. दिस विल हैपन इन ऑल बॉडीज. ठीक है. अब कोलिजन को हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं? कंप्लीट रिफॉर्मेशन, पार्शियल रिफॉर्मेशन एंड नो रिफॉर्मेशन. कंप्लीट रिफॉर्मेशन को हम बोलेंगे इलास्टिक, इसको बोलेंगे इनइलास्टिक, और इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक. इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी नापते हैं. सिंबल होता है ई. इस केस में 1, इस केस में 0 से 1 के बीच में, और इस केस में 0. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो. पार्शियल, कंप्लीट और मैक्सिमम. मैक्सिमम लॉस किस केस में होता है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो डिफॉर्मेशन तो हुआ पर वापसी कुछ भी नहीं हुई.